आसिफ भाई के रोने पे कैसे ऑब्जेक्शन लगा सकते तो मैं खुद कह रहा हूँ कि ड्रामेबाजी है। रेटिंग के लिए रोए बस देखें, रेटिंग जो आदमी मांग मांग के चीज़ें ले और आगे पीछे होके लेगा तो वो क्या रेटिंग है। आप भी क्रिकेट बोर्ड में थे तो आपने कौन से कराची के खिलाड़ियों के लिए आवाज़ उठाई? वहाँ फवाद आलम का सारा कैरियर हो गया था। अब तुम फिर वही छेड़ रहे हो। एक दिन के लिए सिलेक्टर बने थे, उस पर जो मजाक उड़ाया जा रहा था कि नायक फिल्म बन गई है, अनिल कपूर एक दिन के सीएम बन गए। इनको ये पता होना चाहिए आर्जी और टेम्परेरी का मकसद क्या है। बे किसी से बोझ मत रख भाई, इंसान बन जाए। पर्सनल होगा मेरे से तो मैं जवाब दूंगा ना। मुझे वही वो अपना आफी भाई का घंटे से भाई का आपको रोना बुरा लग रहा है। वो जो इजाज़ अहमद ने इतनी बड़ी बात कही है उस पर आपने कुछ नहीं कर सकते। उसके साथ जब तक रहे उसने इतनी फेवर आपको दी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी वसीम ने दी। और आज भी चैनल पे आप बैठे हैं तो डेफिनेटली उनकी कोई बात होगी जो बिठाया होगा, उन्होंने ही कहा होगा। शहजाद सर कह रहे हैं कि भाई यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया और यूएसए भारत को भी हरा दिया। अगर जो है भारत पहुंच गया सही तो फिर ऐसा हो सकता है। फॉर्मर क्रिकेटर ये विराट कोहली की तारीफ कुछ लालच की वजह से करते हैं, बाबर को नीचे दिखाते हैं। मेंटली किसी को डिस्टर्ब करने के लिए नाम ही काफ़ी है। वो कौन सा है कि नाम ही काफ़ी है। तो गावस्कर ही काफ़ी है। कोहली का नाम ही काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और वर्ल्ड कप में पहली जीत मिल गई पाकिस्तान को, एक जीत का और तलाश है। फिर दूसरे राउंड में जाएंगे, बारिश भी आ सकती है, रन रेट भी आ सकता है। मैच के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तौसीफ भाई से बात करेंगे ये फॉर्मर क्रिकेटरों की जो इनिंग चल रही है टीवी पे। नकीद शुक्रिया आपका। एक एक करके नाम लो या फिर आप समझ गए? देखिए मैं तो ओपनर हमारे बासित अली बहुत लोगों की है, इसमें एक नहीं है, उसमें बहुत लोग हैं। देखें मतलब आपकी जो आपके माजी जो है ना सबको पता है। शायद अवाम जो है वो शायद बेवकूफ़ है, लोग समझते हैं कि शायद अवाम बेवकूफ़ है। माजी का सबको पता है क्या है क्या नहीं। इवन क्रिकेट बोर्ड को भी पता होता है, सब कुछ पता होता है। मगर क्या वजूहात होती हैं, कौन सी गिदड़ सिंगी होती है जो ये चीज़ें हो जाती हैं कि वो आते हैं और फिर और बाद में जो है अपने मोहसिनों के ऊपर बरसात कर देते हैं उठा के। भाई पाकिस्तान इंडिया से हारा था, हर बंदा रो रहा था, मैं रो रहा था, आप रो रहे थे, अली भाई रो रहे थे, इफ़ी भाई रो रहे थे। तो बासित भाई के रोने पे कैसे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं आप? अफसरदा होने की बात अलग है। या तो हम आपके सामने रो रहे थे तो आप अफसरदा हम ज़रूर होते हैं। अफसरदा की बात है, दिल से होता है। ओ यार ये दिखावे के आंसू हैं भाई साहब। आप इनका माजी तो सबका देख लो ना, क्या है माजी आप मुझे बता दो ना। आप उठा के देख लो ना किस उसमें ये लोग फंसे हैं। 18 साल से हूँ और मैं बासित भाई को 16 साल से जानता हूँ। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके कि बासित भाई का क्या मतलब सिर्फ बासित भाई है और भी तो बहुत लोग हैं ना? नहीं हाँ, एक ही करके आ रहे हैं ना। नहीं एक को देखिए मैंने नहीं माजी को इसलिए कहूँ कि एक चीज़ नहीं है, 50 किस्म की चीज़ें हैं। अच्छा। वैसे मैं देखता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे आप बताइए, मेरा मोहसिन जो होगा ना जी सर, वो उसकी मैं रिस्पेक्ट करूँगा चाहे कुछ भी है। अब मुझे नहीं पता आप क्या ले दे के दूसरों से कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मोहसिन का हमेशा ख्याल करना चाहिए, कोई भी मोहसिन हो। जी। आप याद है आपको कि चेयरमैन थे एक अपना ज़का अशरफ साहब? जी ज़का। उस टाइम में आपने नहीं देखा क्या क्या हुआ? आपको नहीं क्या पता? हुआ सर? मतलब लग रहा था कि ये उनके बिल्कुल राइट हैंड लग रहे थे। बासित अली ज़का राइट हैंड लग ही रहे थे ना सबको, हमें तो खुद पता है। जैसे वहाब रियाज मोहसिन नकवी के हैं बना दिए गए हैं। अब वो जैसे भी हैं जो भी हैं वो देखिए अल्लाह ताला के पास जो है देर है अंधेर नहीं है। जी लेकिन इंसान की जो है ना आदतें और उसके काम जो है ना याद रहते हैं क्या है। कोई नहीं कहेगा, हम कह इसलिए रहे कि हमें तो अफसोस होता है कि मतलब टू फेसेस नहीं होना चाहिए। अच्छा। कई चीज़ों में है, ऐसा नहीं है कि नहीं टू फेसेस नहीं। यार आप क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो यार, इस तरह नहीं। रोने और उसकी बातें नहीं है बहुत। वो देखें कोई एक्टर अगर है तो वो अगर रोता है तो कोई नहीं। अली भाई के शो में लाइव का है कि बासित अली का रोना वो था।
हाँ तो मैं खुद कह रहा हूँ कि ड्रामेबाजी है। किस बात का, क्या मुल्क से मोहब्बत की बात कर रहे हो आप? ओ यार खुदा को मान लो यार सर मैं आपको बताऊं, मोहब्बत यार मेरे छोड़ कुछ दो दोस्त हैं यार। उस स्टूडियो में, मैंने पूछा था। हाँ तो रोए। हाँ, भाई एक्टर है ना, फिर तो एक्टर हुए, फिर एक्टर वो नहीं हुए ना, फिर एक्टर होता है। अच्छा। एक्टर मुझे कितना कहोगे यार रो के दिखा दे, तो मैं नहीं रो। अगर मैं अनसाइड भाई बहुत सी ऐसे काम हुए हैं जिस पे आप नहीं रोए, इस पे काहे के रो रहे हो? क्या ऐसे कुछ मांग रहे हैं ना किसी से भाई। यहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ भी मांग के बैठे हैं कहीं से। बासित भाई यहाँ अपने उनकी टीम हार जाती थी, वो बेचारे वहाँ भी रो रहे होते थे। तो वो जो टीम, कौन सी टीम? फर्स्ट क्लास। हाँ कोच होते थे। तो वो पिचें जो बनवाते थे उसका कौन जिम्मेदार है? आप बताओ तो मुझे। वो पिचें भी तो बनती थी, ग्राउंड में भी बेचारा आदाब में पड़ा। अरे यार छोड़, अगर बहुत आपकी बहुत अगर कोई ऐसी चीज़ है ना, तो आपको पाकिस्तान का कोच क्यों नहीं लगा देते यार? लगा देना मुझे, उनको बासित अली को क्यों नहीं लगा दे? लगाओ, बेस्ट दिमाग वाले बेस्ट हैं तो लगा दो ना भाई। बासित अली को कोच क्यों नहीं लगाते? अच्छा, बासित अली के इस रोने पे ऑब्जेक्शन हुई, फिर बासित अली के जो चैलेंज था उस पे भी काफ़ी ऑब्जेक्शन हुई थी, जो उन्होंने बाबर को कहा था, उस पर भी उनका मजाक उड़ाया जाता है। यार देखिए, वो चीज़ें जो कर रहे हैं ना, वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा डिस्टर्ब लगते हैं मुझे डिस्टर्ब लगते हैं, पता है वो। अच्छा। और डिस्टर्ब जब आदमी होता है तो यही होता है यार। हम अभी आप एक थोड़ी क्रिकेट बोर्ड के अलावा भी चीज़ों में आ गए। कल वो बता रहे थे कि मेरे हाथ के खेले में ये लड़के मैंने सेलेक्ट किए। तो क्लेम कोई और भी कर रहा है, तो भाई हमें बता दो किसके हाथ के निकले में क्या। लड़का खुद बोले ना कि मेरे हाथ के लड़के निकले हुए। हम खुद नहीं बोल रहे, अली भाई बोल रहे हैं कि अजमल को मैंने इंट्रोड्यूस कराया। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा। अगर कोई आदमी अपने मुंह से नहीं बोलता जी। तो मैं क्या उससे कहूँ मेरा नाम ले दे? यहाँ तो ऐसे कल को सर ये बात कोई भी बैठ कर कहे कि यहाँ इफ़ी भाई और तौसीफ भाई गलत रो रहे थे। यार मैं रो नहीं रहा था, सच मैं अफसरदा था भाई। किसने बोला मैं रो रहा हूँ? आपने ही कहा कि ये रो रहे हैं, ये रो रहे हैं। अफसरदा यार, मेरे दिल से अंदर से मुझे अफसोस हुआ है कि यार ये नहीं होना चाहिए था। हैं आप इस पे क्यों रोए? इंडिया सुने इंडिया के मैच पे क्यों रोए भाई? वो यूएसए ने जो ठोका हमें, तो उस पे क्यों नहीं रोते हो भाई? वो तो रोने का मुकाम था भाई हमारा। ऐसा रोने का मुकाम था, आप सोच नहीं सकते। रोए होंगे सर, रोए होंगे यार। अब वो एक रोए थे ना 6 महीने। बाबर आजम का भी आ रहा है ना, वो रोया था 8 घंटे वहाँ पे। रोए होंगे भाई, जिसने देखा होगा ना। हमने बड़े बड़ों को रोते देखा। बासित भाई का आपको रोना बुरा लग रहा है? वो जो इजाज़ अहमद ने इतनी बड़ी बात कही है, उस पर आपने कुछ नहीं कहा सर? नहीं, वो जो आप जिसका नाम ले रहे हैं ना कि वो रोना देखो, एक दिखावा यार। जिसको नहीं पता हूँ ना, वो तो बेचारा कहेगा ओहो आज तो भाई ये थे, ओहो देखो यार वो है मुल्क से इतनी मोहब्बत, मुल्क की मोहब्बत। रेटिंग के लिए रोए बासित अली? रेटिंग क्या होगी यार? वो कोई क्या है रेटिंग? जो आदमी मांग के चीज़ें ले और आगे पीछे होके लेगा, तो वो क्या रेटिंग यार? हमें नहीं पता। जब नहीं थे तो क्या एक्सक्यूज़ बना के कि जी मेरी ये पोजीशन है, मेरी वो पोजीशन है। हमने देखा ना। तो भाई ऐसा थोड़ी। और क्या करते रहे जब कोच बने आप, वो भी हमें सब पता है। सर अब इजाज़ अहमद, आई एम सॉरी, मैं खुद बताते खुद, ये नहीं कोई जज्बाती वाली बात नहीं है। मैं खुद उन लोगों से जो हमारे पठान भाई हैं सब हैं, मैं बहुत मादरत करता हूँ इसमें। और जाहिर है कि वो एक और केस जो हुआ था, वो जो सिख जो है, हम बीइंग एक प्लेयर, मैं भी मुझे अफसोस है कि इस तरह की कोई बात की। देखो यार, आप पब्लिक फिगर हो। लेकिन माफ़ी मांग ली उन्होंने इजाज़ अहमद ने। ओ यार बात सुनो, ये माफ़ियाँ क्या मतलब है यार? माफ़ियाँ मांगना यार, पहले आप ये काम कर दो। दरअसल आप लोग आते ही बड़े तगड़े उससे हो ना, तो आप फिर एडजस्ट कर जाते हो। आपके लिए वसीम अकरम ने क्या नहीं किया यार? हैं आप उसके अगेंस्ट हो गए, तो मैं तो कहीं हुई नहीं ना। आज मेरी ये बातें लोगों को इसलिए नहीं लग रही हूँ कि मैं कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन मुझे अफसोस होता है यार इस चीज़ पे कि मतलब आप उसके साथ जब तक रहे, उसने इतनी फेवर आपको दी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी वसीम ने दी। और आज भी चैनल पे आप बैठे हैं तो डेफिनेटली उनकी कोई बात होगी जो बिठाया होगा, उन्होंने ही कहा होगा कि चल भाई। क्यों इससे पहले क्या कोच वो जो बनाए आपने देखा नहीं? ये फॉर्मर क्रिकेटर डिसाइड करते हैं कौन से चैनल पे कौन सा बंदा बैठेगा, या सहाफ़ी डिसाइड करते हैं?
सहाफ़ी की पोजीशन नहीं होगी ये। मैं प्लेयरों की बात सर कर रहा आप हूँ लोग पूरे जो साल एक स्ट्रॉन्ग चैनल को पैसे देते हो ना, तो फिर चैनल का भी तो फर्ज होता है आप लोगों को बिठाने का। फिर नहीं तो भाई ये उल्टी सीधी बातें थोड़ी करने के लिए बैठाता है कोई यार। उल्टी सीधी बातें क्यों करते हो? सर होती हैं, इससे कोई अच्छा हम नहीं लोग कर यहाँ लो बैठ भाई के बातें भाई करते मेरी हैं। किताब में नहीं है ये वाली बात नहीं है नहीं, ये वाली कि तो है मैं यार मैं आपको बताऊं, जी जी इन्होंने जिनके लिए कही है ना ये बात, जी जी जी, वो बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत। ये कोई मैं किसी को वो करने की नहीं, मैं तो रहा हूँ ना इनसाइड यार। जो उठा के किसी क्लब में भी देखो वो कहते जी वो आ गया ओ यार कहने की। अच्छा फिर आप ये क्यों कहते हो कि कराची की टीम में देखो जी सर, तो 6-7 आ गए, हाँ। तो किसको चढ़ाना चाह रहे हो आप? सही कह रहे हैं, किसको मतलब कराची वालों को वो करना चाह रहे हो? अब आप बोल देते वहाँ भी तो है, पाकिस्तान टीम में भी है, उसका बोल सकते थे आप, क्यों नहीं बोलते? सही सही। लेकिन बात ये गलत है। मैं आपको सच बताऊं कि मैं दिल से देखा भी इनके वो जो उसका भाई है अपना रियाज आफरीदी नहीं, वो जो हमारा पेसर है अब्दुल ये जो अभी खेल रहा है हमारे साथ नसीम शाह जी जी, उसके भाई को मैंने देखा जी जी। मैं उस वक्त सिलेक्शन के लिए लाहौर में गया यार, इसे बहुत अच्छा है सही, मतलब ऐसा कि वो खेला भी है, PSL भी बाद में खेला, बट उसमें जान नज़र आई मुझे। तो हम वो रिपोर्ट आगे भी बताते हैं कि भाई ये लड़का, और नाम भी हमने दिया था उसका। आपकी रिपोर्टें चेंज हो गई थी PCB में? नहीं, रिपोर्टें चेंज नहीं हुई हैं एक्चुअल, वो थोड़ा सा दूसरे उससे हुआ कि हम जब आए तो हम पहले तो हमें आते ही कह दिया गया कि जी चीफ साहब ने बोला उनको बना दिया, यूँ पहले मुझे बनाया, तो जो भी बातें हुई थी सर उस पर बड़ा वो चल रहा था, एक दिन के CM एक दिन वो नायक फिल्म अनिल कपूर से मिलाया जा रहा था। चलो यार नाम अगर लेना चाहेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन मेरे को एक शिकवा है, मुझे ये नहीं है कि मुझे यहाँ लोगों से शिकवा है कि यार जब हटाया गया कोई बोला ही नहीं, अभी ऐसी बातें कर रहे हो बैठ के लोग, क्यों? उसमें यही साहब थे जो कह रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि इनको क्यों बना दिया, यही साहब, हाँ बासित अली जी यही साहब थे, इन्होंने कहा नहीं मुझे इस वजह नहीं यार मैं लिफ्ट ही नहीं कराता ऐसा, जो लोग चालाकियों से सारे काम करते हो मैं मानता ही नहीं यार, हम में चालाकी नहीं है भाई। आज तो मैं चालाकियों से सवाल नहीं कर रहा हूँ, आज तो मैं कोई चालाकी से कोई सवाल नहीं कर रहा। नहीं आपने सारा कर लिया, मैं मेरे जो दिल में मैं कह रहा हूँ, मैं कोई आपकी जज्बाती उस पर अगर मुझे ऐसी फिक्र हो, इतनी तो अकल है मुझे कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो इंसाइड मुझे जो लगता है ना वो मुझे इसलिए अब बोलता हूँ कि यार देखो तुम क्या लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, हमको नहीं बना। लेकिन सर ये वाला जो ये मैं 80 से दिखा दूं आपको, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं लेकिन सर ये जो आप ये एजाज भाई ने बात करी है, मैं वो बयान नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे आके भी अली भाई के शो में भी फॉर्मर क्रिकेटर जो है ये बात करते हैं कि भाई कराची से लाहौर से क्रिकेट ख़त्म हो गई, क्रिकेट सारी खैबर पख्तूनख्वा में चली गई है। तो चली गई, अच्छा खेलना है तो चली गई, ये बात में क्या आपके यहाँ क्या है? अब फिर वही बात क्या, और क्यों पहले आज मैं आपके तवज्जुह से मेरे पे भी बरसात कर दें जिसने करना है। हाँ देखिए मैं कराची में पैदा हुआ, कराची में जवान हुआ, सारा कुछ हुआ जी सर, कराची मेरा शहर है जी जी, कराची का कोई क्रेडिट नहीं है मुझे क्रिकेट खिलाने में, मैं अभी बता दूं आपको, चाय पिए, ये मैं आपको ऐसी बात बोल रहा हूँ जो कराची का कोई नहीं है। मैं कराची से सिर्फ एक फर्स्ट क्लास खेला हूँ, शायद मुझे याद नहीं, यूथ सेंटर पे, वो भी बाद में, वरना ये आपको बता दूं तो मैं कोई क्रेडिट नहीं है भाई। सर ये जब आप भी क्रिकेट बोर्ड में थे तो आपने कौन से कराची के खिलाड़ियों के लिए आवाज़ उठाई? वहाँ फवाद आलम का सारा करियर हो गया। अच्छा अब तुम फिर वही छेड़ रहे हो, फिर वही वाले 5 लोग आ जाएंगे सामने। देखो सरफराज की अभी देखें किसी ने मानी, अंदर की बात है जी सर, अंदर की बात है यार, अंदर की नहीं। अब तो ये सब चीख पुकार कर रहे हैं ना, नज़र आ नहीं रही है आपको चीज़ें, ये नज़र नहीं आ रही आपको चीज़ें कि अंदर करने से, अंदर ना करने से, अंदर की बातें रोकने से नकी भाई क्या हुआ? सरफराज आज कहाँ पहुँचा हुआ है? कहाँ पहुँचा हुआ है? देख लिया ना, आपको नज़र आया ना सरफराज को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज भी नारा लग रहा है कि बाबर को हटाओ सरफराज को लाओ, आज भी नारा लग रहा है आज भी सरफराज के घर पे लाइन लगी हुई है जानवर देखने के लिए, और कह रहे हैं सफ़ी भाई आप कब आओगे टीम में? तो अच्छी बात है, वो तो ठीक है, आदमी मेहनत करता रहता है, लेकिन जिस तरह को उसको हटाया था ना, उनकी भी गलतियाँ थी, लेकिन वो गलतियाँ उनकी अपनी जो थी वो तो खुद समझते हैं क्या, लेकिन
उनको वैसे 2020 से नहीं हटाना चाहिए था। 2020 में उसका अच्छी बाबर को आना चाहिए था 2020 में। नहीं, मैं 4-5 आदमी की बात करता हूँ, यहाँ तो लेके बैठते हैं कि भाई ऐसा है ऐसा है। देखें सही, बाबर भी 20 का नहीं था, सही, ठीक है, वो इस वक्त रिकॉर्ड और कह रहे हैं वो सब नज़र आ रहा है। आपका अजहर अली भी नहीं था, असद शफीक भी नहीं था, और आपका फवाद आलम भी नहीं था। ये कहाँ के 20, यहाँ के लोगों ने ज़बरदस्ती 20 खिला रहे हो, ज़बरदस्ती किसी यंगस्टर का वो हक मार रहे हो यार। सही। और मेरी कई दफ़ा जो है इस पे जो है वो मुझसे नाराज़ लोग हुए, होते रहे। मेरी सेहत पे तो कोई ऐसा नहीं हो, मेरी कोई ऐसी चीज़ पकड़े जो लोग कर रहे हैं, लेते देते पकड़ लें तो वो शायद हो जाए। यूँ कि लेते देते तो ये कोच और ये तो लेते देते बहुत चलता है। अहमद शहजाद सर कह रहे हैं कि भाई यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया और यूएसए अब भारत को भी हराएगा। अल्लाह उनकी ज़मान मुबारक करे। हम चाहते हैं पाकिस्तान आ जाए, अब कैसे भी आ जाए। हमने ख़राब खेला, हमने ख़राब खेला। वो कह रहे हैं नहीं बिल्कुल हरा सकता है, क्यों नहीं। ना कहाँ राजा घोष कहाँ गंगू। देखिए अगर मैं आपको सच बताऊं, कहीं मौका ऐसा हुआ कि इंडिया कंफर्म हुआ, हाँ, कि पहुंच गया है, तो फिर कुछ भी हो जाए। इंडिया जानबूझ के हारेगा, जो भी होगा सामने नजर आ जाएगा तुम्हें। भाई बाहर करने के लिए कई दफा हुआ ना, बाहर करने के लिए किसी टीम को हारे थे ना। यानी भारत जो है वो यूएसए से हार के पाकिस्तान को हराएगा। अगर पाकिस्तान अगर जो है भारत पहुंच गया, सही, तो फिर ऐसा हो सकता है। अच्छा सर, लेकिन मैं आपको बताऊं आईसीसी नहीं चाहेगा, आईसीसी नहीं चाहेगा, क्योंकि देखें बहुत बड़ा खराबी हुई है और अभी भी अल्लाह ताला कहाँ से करेगा। अच्छा, कि इस ग्रुप से 2 टीमें ने आना है। जी जी जी, इंडिया और पाकिस्तान। सही। इस वक्त तक तो हालात ठीक नहीं है। आयरलैंड के मैच में बारिश का भी इम्कान है सर। अब वो तो अब जहाँ फंस गए हम फंस गए ना। आप यूएसए को मारते जी जी और इंडिया से हार भी जाते ना तो आपने क्वालिफाई कर लेना, फिर रोना भी नहीं देखना पड़ता हमें। भाई ये उसी मैच में क्यों रो रहे हो यार? आप रो तो उसमें रो। अच्छा कल मुझे हैरत हुई, वो मैंने एक वीडियो, हैरत नहीं बल्कि कुछ नहीं, मैंने कल एक वीडियो दी और शायद आपको भी भेजी थी कि वो ड्रेसिंग रूम में इंडियन, और फिर रवि शास्त्री को उन्होंने बुलाया। जी जी जी, जो एक्स थे उनमें भी तो फड्डे थे ना पहले, बहुत थे। हैं, तो उन्हें बुला के उसने बात की। यहाँ पर उस दिन जिस दिन थे वो केक कटा है, लोगों को पता ही नहीं कि वहाँ केक कटा है रिजवान का। उनको बाहर भी लोग गए, खैर जाए वो अपनी जगह, लेकिन वहाँ केक भी कटा है। शास्त्री साहब को शर्म नहीं है? वहीं बैठ के तनकीद भी करते हैं, वही भारतीय टीम में चले गए, वहाँ भी है सर कुछ नेशनलिज्म है ना। सही नेशनलिज्म यहाँ थोड़ी बैठ के जिसका मतलब है तो बोल रहे हैं, वरना यार जितने, यार माफ़ करना यार, फिर वही बात आएगी, जितने हैं ना कहीं काने हैं। अच्छा सर बस शो ख़त्म कर रहे हम लोग। ये फिर जो फॉर्मर क्रिकेटर है ये विराट कोहली की तारीफ कुछ लालच की वजह से करते हैं, बाबर को नीचे दिखाते हैं। कुछ लोग कौन है यार? मैंने आप नाम लो ना, नाम जिनके नाम इतने नाम मुझसे दिलवाते हो, नाम ले दो भाई। मैं तो हर इफी भाई की बात कर रहे हो क्या? नहीं फिर किसकी बात कर रहे हो मुझे ये बताओ ना। मैं तो यूट्यूब पे देखता हूँ हर कोई विराट कोहली की बात करते हैं, क्रिकेटर की बात कर रहे हो। सॉरी मैं गलत फिर ले गया आपको। इफी भाई से ना करना, वो तो यही चीख के पूरा हिला देंगे सबको। हाँ ना बात करना, नहीं भाई ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने इफी भाई से भी ये सवाल करा था। मेरी एक बात सुनो, मैंने इफी भाई से भी ये सवाल करा था। मैंने बोला यार ये अली भाई के साथ भी कल ये बैठ के बात कर रहा था, मैंने बोला यार यही 2 मैच में बाबर फ्लॉप हो जाता, आप लोगों ने तो छुरियां निकालनी थी, अब आप लोगों के मुंह से उफ नहीं निकल रहा, और ये आईपीएल में ही रन बना रहे थे। नहीं ऐसा नहीं है, वो अपने हिसाब से करते हैं। देखो सर इसका मैं आपको नहीं एक चीज़ बताऊं, देखें ना, मेंटली किसी को डिस्टर्ब करने के लिए नाम ही काफ़ी है। वो कौन सा है कि नाम ही काफ़ी है। तो गावस्कर ही काफ़ी है, कोहली का नाम ही काफ़ी है। नहीं हाँ नहीं है, ये छोड़ दो तुम। गावस्कर सही कहते हैं, आप स्ट्राइक रेट और नहीं सब सही कहते हैं। अब तुम सच बताओ। जी जब कोहली आता है यार ये आउट होना चाहिए वरना तो ये बेड़ा गर्क कर देगा। यही होता है ना, हर टीम कहती है ना। सही बात है, तो वह ठीक है, तो क्या है, लेकिन ठीक है नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं ये भी कहूँगा ना यार, ये 2 मैच में विराट कोहली नहीं चला, इसके साथ गलत हो रहा है, इसको बिला वजह ओपनर बना दिया भाई। वो अपनी टीम के साथ धमकियां दे रहे हैं पीछे से कि भाई तुमने दे दें यार, धमकियां दे रहे हैं, कोई ऑल फॉल तलवारें निकाल रहे हैं ना यार, ऑल फॉल बातें तो नहीं कर रहे हैं ना उनके। अच्छा सर ये एक अजीब सा नहीं हो तो मोहम्मद हफीज़ एक सीरीज़ पहले डायरेक्टर क्रिकेट थे, पीसीबी थे, और फिर वो आके कोचिंग कर रहे हैं।
नहीं अच्छी बात है ना। आप ये जो दुनिया क्रिकेट में इस वक्त दुनिया क्रिकेट में इस वक्त ये जो सिलसिला है ना सिखाने का और ये सब जो है ना ये जो ग्रास रूट लेवल पे ये जरूरी, मगर बात सुन, ग्रास रूट लेवल पे तो जाएं ये तो अरे भाई हमने खाक छानी है ये 8-9 साल हम गए हैं 50-50 की गर्मी में, ये थोड़ी जाएंगे कहीं, ये कौन जाएगा। अभी जो कोचेस लगेंगे वो बेचारे जाएंगे वहाँ 50 की गर्मी में। ये सब बाबे जी जितने बैठे होंगे ना ये घर में बाबरियाज जाएंगे ना सर, कहाँ जाए, सारा टैलेंट ढूंढने जाएंगे तो कैंप लग गया अगर कहीं ठंडी जगह पे तो चले जाएंगे, गर्म जगह पे नहीं जाएंगे। गर्म नहीं, ये किधर जाएंगे यार, अब क्या बातें कर रहे हैं, ये तो हम ही बेवकूफ़ हैं लोग यार। एक आदमी का नाम लो, पूरे पाकिस्तान को मैं घुमा दिया उसको, शौकत मिर्ज़ा। अच्छा। हर पूरे पाकिस्तान में घुमा दिया। अच्छा। और उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा उस सेंस में क्रिकेटिंग उसमें नहीं था कोई। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उसके साथ रहा हूँ, मैंने उसको देखा है, बट ठीक है उसके मतलब एक आदमी की अपनी वो होती ज़रूर है, मगर उसको उठा के जो है खुड्डे खान आप जूनियर लेवल पे काम करें, ऐसे लोगों को लगाएं जो पता तो चले। बाबर का क्या फ्यूचर देख रहे हैं सर, और कोई मशवरा बाबर को? नहीं पाकिस्तान का की प्लेयर है भाई, अभी भी की प्लेयर है। आप मतलब आप अगर बिल्कुल आप अफरा तफरी मचा देंगे ना, आपके बराबर में इफ़ी भाई बैठ के घंटा कहते रहते हैं। कहने से क्या यार, देखो जो हैं आपको आज भी 33 और 50 दो आदमियों ने किए। हाँ, तो फिर बाकी स्ट्राइक रेट भी के जिम्मेदार भी ये दोनों यार, स्ट्राइक रेट को तो कब से रो रहे हैं, हम भी कहते रहे। चले सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना एक बात तुम्हें बताऊं कि फैक्ट जो होता है ना, मतलब ढोंगी नहीं रहो यार, ढोंगी नहीं, जो आप हो ना आप वो हो ना तो नजर ये हमें पता है, उठा के आप हर जगह जाते हो यार, ये तो छोड़ दो इसको, उठा के ही जाते हो आप, वैसे नहीं जाते आप। सर मैंने सुना था करंट टीम में ग्रुप बंदी बनी हुई है, मुझे तो पता चला ये जो फॉर्मर क्रिकेटर है इसमें भी ग्रुप बने हुए हैं यार। बनते रहे, नुकसान मुल्क को हो रहा है यार, मुल्क को नुकसान भी करता रहे, मुल्क को नुकसान हो रहा है, ख़त्म हो गई बात। चले भाई और ये नहीं हम जो बातें कर रहे हैं निकल के थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा कुछ देख लिया, कोचिंग से लेके सिलेक्शन तक अपनी मेहनत से आए भाई साहब, ऐसे नहीं आए, मेहनत से आए। और ये 40-50 की गर्मी कह रहा हूँ ना, लाड़काना में हमने बहुत की है, ऐसी जगह जहाँ होटल भी नहीं होते थे नक्की भाई, और वहाँ हम ठहरे, ये जाके ठहरेंगे, सवाल ही पैदा नहीं। और सर वो जो आपने भी बताया था कि जो आप एक दिन के लिए सिलेक्टर बने थे, उस पर जो मजाक उड़ाया जा रहा था कि नायक फिल्म बन गई है, अनिल कपूर एक दिन के सीएम बन गए, और फिर एक दिन में क्या करेंगे, तौसीफ भाई को क्यों बनाया? नहीं करने दो किसी को, मुझे तो अफसोस नहीं है। अच्छा लेकिन एक बात है, देखो पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत लोगों की बात करूँ, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ा लिखा होके सुन, पढ़ा लिखा होके जाहिलों जैसी बात करना ना। अब ये बताओ टेम्परेरी का मतलब इनको बताओ, ये जो जिनकी मैंने इन्होंने ही कहा था ना, टेम्परेरी का मतलब हुआ, आर्जी का मतलब, चलो इंग्लिश में नहीं पता तो उर्दू का बता दो, आर्जी का मतलब होता है, आप बताएं ज़रा आर्जी का क्या मतलब होता है? आर्जी का कि वक्ती जो चीज़ हो रही है वक्ती तौर पे हुआ है, अभी जब कभी भी आपके कभी भी हम लोग वाइंड अप कर, और कभी उतार दिया उन्होंने, तो इनको ये पता होना चाहिए आर्जी और टेम्परेरी का मकसद क्या है। बे किसी से बोझ मत रख भाई, इंसान बन जा। इससे पहले भी एक फॉर्मर क्रिकेटर ने मुझे इंटरव्यू दिया था, उस पर भी आप नाराज़ हो गए थे, उन्होंने कहा था कि आप और हारून भाई तो टेप बॉल भी नहीं छोड़ेंगे और ये वो। यार हमें बुलाते हैं भाई, आपको भी पता है, आप चैनल पे हमें बुलाते हैं, हम फ़ोन करके या किसी के उठा के नहीं जाते, या रोज़ किसी चैनल पे चीज़ें लेके नहीं जाते उनके प्रोड्यूसर के लिए उठा के और जाके उनको खिलाते हैं। मैंने बात वाली भाई ने कहा था यार इनके कोने पे चपली कबाब वाला है, मैंने सर वो चपली कबाब तो भाई मैंने मजाक से कहा, उठाने के उसमें नहीं लाऊंगा, वैसे खिलाऊंगा भाई, मोहब्बत। आपके पास मैं आता ही इसलिए हूँ नक्की भाई, आप लोगों के पास कि आप लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हो, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊँ, कोई कुछ भी करता रहे, मैं अपने घर में रहता हूँ, अगर कुछ नहीं है तो मेरी ज़रूरत है तो कोई मुझे बुलाएगा। सही पीसीबी को मेरी ज़रूरत थी, पीसीबी ने बुलाया, लेकिन मैं आज ये बात बोलता हूँ, ऑनेस्ट लोग को लेके आओ, मुझे सब पता है कि जब टूर भी होते हैं तो वहाँ पर भी
क्या पैसे का ज़िया होता है। तौसीफ भाई, माजरत से एक मासूमाना सवाल है। मैं तो 18 साल से इस फील्ड में ही मैं यही देख रहा हूँ कि ये टीवी पे बैठ कर क्रिकेटर बोलते हैं, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं तो यही कहते थे यार ये टीवी देखने बंद कर दो। नहीं, मैं अपनी बात करूं, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है यार। मेरी भी आज अगर मुझे भी कोई 2.5 से 3 लाख रुपए वैसे मिल रहे होते हैं ना, जी जी, अब तो थैंक्स रमीद राजा के, उसने हमारे पैसे 1 लाख बढ़ा के कुछ कर दिए। सर उस पर भी आ गया था कि आप लोगों की पेंशन की उम्र हमारा ब्रेड एंड बटर ही है जी जी सर, और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की खाई है जी जी, किसी के वो तरले करके नहीं खाए हमने। सही जैसे कि अभी लोग बैठ रहे हैं तरले कर करके टीवी पे। अच्छा, तरले करके बैठ रहे हैं। चलें, आप फीडबैक दिएगा ज़रूर। और ये बेंगलोर के हीरो की बातें थी। आज बेंगलोर के हीरो ने हो गई अली इस नकी एज हो गई है, तो अब ज़रा जब से थोड़ा सा वो हुए ना, लोगों ने हमें ताने देने शुरू कर दिए, वो जी हार्ट का मरीज हो गया, फलाना हो गया। हाँ वो गलत से लग रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, हाँ जवाब दे सकता हूँ। हाँ थोड़ा सा वो जो मैं नहीं था, लोग सोचते होंगे, हाँ, मैंने कभी नहीं देखा नहीं, सर को इतना लोग सोचते होंगे कि यार तौसीफ तो कभी बातें ऐसी नहीं करता था, ये मजबूरी में कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ। मुझे याद है कि पिछली बकरीद का ही दिन चल रहा था, मैं ईद वाले दिन पहुंच गया था इनसे गोश्त लेने के लिए गोश्त लेने के लिए आप गोश्त है, आप छुरियाँ भी लाए थे साथ। मैं आपने ये अभी भी बकरीद चल रही है, पिछली बकरीद में भी जाऊँगा तो वो एक कंट्रोवर्सी आ गई, उस पर मुझे इकबाल कासिम ने बहुत डांटा था, यार तुमने क्या लड़ाई करवा दी, क्या करवा दी। मैंने सर मुझे तो पता ही नहीं था ये देखो क्या है। नहीं नकी, एक बात बताऊं, मुझसे पर्सनल होगा ना कोई, जी सर, और ये जितने अभी मैंने बातें की हैं पर्सनल हुए हैं लोग, जी जी, पर्सनल होगा मेरे से तो मैं जवाब दूंगा ना। मुझे वही वो अपना आफी भाई का घंटे से कि कोई आप भी आपने भी घंटा शुरू कर दिया वैसे घंटे 1 घंटा 2 घंटा, अच्छा वो वाला घंटा है, वो वाला। चले भाई, हमारे शो का घंटा पूरा हो चुका है, तो अब आपके हाथ में है, कमेंट्स भी करें, फीडबैक भी दें।